हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम अमित रत्नाकर है और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रत्नाकर स्टडी कॉर्नर। आज हम क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से पहला चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके राइटर जेम्स हैरियट हैं। एक्चुअली में जेम्स हैरियट जो है ये इनका पेन नेम है। जो ऑथर हैं, इनके राइटर हैं, उनका पेन नेम है जेम्स हैरियट। इनका असली नाम जेम्स अल्फ्रेड वेट था। ये एक ब्रिटिशर थे। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और ये राइटर के साथ साथ एक वेटरनरी सर्जन भी थे। वेटरनरी सर्जन मतलब पशु चिकित्सक, जानवरों के डॉक्टर। तो ये जानवरों के डॉक्टर भी थे और राइटर भी थे, दोनों ही थे ये। इन्होंने अपने जितने भी वर्क्स लिखे हैं उसमें ज़्यादातर इन्होंने अपने साथ जो भी इनकी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में ही लिखा है। तो चलिए ये लेसन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले टाइटल देख लेते हैं। टाइटल का मतलब है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री यानी कि जीत, और सर्जरी, सर्जरी से मतलब देखिए मेनली हम लोगों ने सुना है सर्जरी से मतलब कि कोई ऑपरेशन टाइप का, जैसे होता है ना, हम कहते हैं कि अक्सर कि सर्जरी करा रहे हैं या किसी ने सर्जरी कराई इस तरह से। लेकिन जो एक्चुअली में जिस जगह पे सर्जरी की जाती है उसको भी सर्जरी ही कहते हैं। मतलब हम लोग अक्सर उसको सर्जरी रूम कहते हैं, लेकिन ब्रिटिश लैंग्वेज में उसको सर्जरी ही कहा जाता है उस प्लेस को भी। यानी कि अगर आप देखें तो वो हॉस्पिटल है जहाँ पे सर्जरी की जा रही है या वो रूम है जहाँ पे सर्जरी की जा रही है, उसको भी सर्जरी ही कहते हैं। तो ये वही है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो मतलब है यहाँ पे जो अभी सर्जरी का मीनिंग है वो सेकंड वाला मीनिंग है। यहाँ पे वो उस रूम का मतलब है, उस जगह से मतलब है जहाँ पे उसकी पेशेंट की देखभाल की जाती है, जहाँ पे उसकी सर्जरी की जाती है, उसके से मीनिंग इसका सर्जरी से है। तो चलिए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। तो देखिए पैम्पर्ड का मतलब होता है कि बहुत ही लाड़ प्यार से पालना, बहुत ज़्यादा देखभाल करना। और ओवरफेड का मतलब होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा खिला देना। मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस मतलब है मालकिन। तो ट्रिकी एक छोटा कुत्ता है, स्मॉल डॉग है वो। तो उसकी जो रिच मिस्ट्रेस है, मतलब जो उसकी मालकिन है, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। तो उसने अपने कुत्ते को, छोटे से कुत्ते को बड़े प्यार से पाला है और उसको ओवर फीड कर दिया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खिला दिया है। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन। ये वेटरनरी सर्जन का मैंने आपको अभी बताया ही था, मतलब होता है पशु चिकित्सक। तो वो जो जब उसको बहुत ज़्यादा खाना खिलाया जाता है रोज़ रोज़ तो वो बीमार पड़ जाता है और उसके मालकिन जो हैं वो एक पशु चिकित्सक से संपर्क करते हैं, कंसल्ट करते हैं। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन। तो अब आगे क्या होगा, क्या वो डॉक्टर जो है, क्या उसने एक ऑपरेशन किया। डज द डॉग रिकवर। क्या जो कुत्ता है, डॉग है, वो रिकवर कर पाता है, मतलब ठीक हो पाता है, अपने जो उसको बीमारी हुई है उससे रिकवर कर पाता है। तो ये हम अभी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा। रीड एंड फाइंड आउट। तो अभी हम जो इसमें आगे पढ़ेंगे उसमें हमें ये फाइंड करना है। तो हम देख लेते हैं हमें क्या फाइंड करना है, क्या ढूंढना है उसमें, या क्या पता चलेगा हमें वो पढ़ के। वाई इज मिसेज पम्परी वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेज पम्परी ट्रिकी के बारे में, ट्रिकी जो है एक छोटे कुत्ते का नाम है उनका, और मिसेज पम्परी जो है वो उसकी मालकिन है। तो ये क्यों चिंतित रहती थी उनके बारे में, ट्रिकी के बारे में। What does she do to help him? Is she wise in this? मिस्टर पंपरे, मिसेज पंपरे ने क्या किया उसकी हेल्प करने के लिए, ट्रिकी की हेल्प करने के लिए उन्होंने क्या किया, और क्या वो मतलब वाइज थी ऐसा काम करने में, मतलब चतुर थी, उन्होंने चालाकी से काम लिया। अगला है हु डज आई रेफर टू दिस स्टोरी। और इस स्टोरी में आई यानी मैं किसको संबोधित करता है, यानी कि आई का मतलब किससे है। तो ये अभी हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा इन क्वेश्चंस का आंसर। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं इस बार ट्रिकी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित था। वरीड मतलब चिंतित। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट्स विद हिज मिस्ट्रेस। पुल्ड अप का मतलब होता है रोक देना।
तो मैंने अपनी कार एक जगह रोक दी जब मैंने देखा उसको, उस कुत्ते को चलते हुए स्ट्रीट्स में, मतलब सड़क पे। तो सड़क पे जब उसने उस कुत्ते को अपने मालकिन के साथ चलते हुए देखा, तो उसने अपनी कार उस कुत्ते को देख के एकदम रोक दी। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीरेंस, और मैं उसके अपीरेंस को, अपीरेंस का मतलब रहता है जो उसका दिखावा है, जिस तरह से वो दिख रहा है, भेष जो है उसका, उसको देख के एकदम बड़ा शॉक हो गया, एकदम आश्चर्यचकित हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो चुका था। यहाँ किसकी बात हो रही है? ट्रिकी की बात हो रही है, यानी कुत्ते की बात हो रही है। वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, और वो ऐसा लग रहा था जैसे एक ब्लोटेड, ब्लोटेड मतलब होता है फूला हुआ, सॉसेज हो। सॉसेज रहता है जैसे हॉट डॉग्स होते हैं, तो हॉट डॉग्स में एक मीट का टुकड़ा लगा के खाया जाता है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरह से जो मीट के टुकड़ा से बनाया जाता है, मांस को मतलब पूरा पीस के और इस तरह से बनाया जाता है, तो इसको सॉसेज कहते हैं। तो ट्रिकी जो था वो ऐसा ही लग रहा था कि बस इसी की तरह है पूरा, बस इसमें क्या करना है कि चारों कोने पे पैर लगा दो तो ये कुत्ता कुत्ता ही लगेगा, मतलब ट्रिकी दिखेगा। ऐसा उसको देख के उसको लग रहा था। हिज आइज ब्लड शॉट विद रेमी, और जो उसकी आंखें थीं वो एकदम खून से एकदम लाल हो रही थी, और रायमी थी, रायमी का मतलब रहता है एक कफ से भरी हुई थी एकदम। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और वो इतना मोटा हो रखा था कि वो सिर्फ आगे ही देख पा रहा था, ठीक है, आगे ही देख पा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा था, पीछे पीछे इधर घूम के नहीं भी देख पा रहा था। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉस, लॉल्ड का मतलब होता है बाहर लटकना, और जॉस का मतलब होता है जबड़ा, और उसकी जो जीभ थी, जो टंग थी, वो उसके जबड़े से बाहर लटक रही थी। मिसेज पम्परी हैसन टू एक्सप्लेन, हैस्टेंड का मतलब होता है कि जल्दी जल्दी में बताना, बोलना कुछ ना। तो जब मिसेज पम्परी ने जब देखा, तो वो एकदम जल्दी जल्दी में बताने लग गई डॉक्टर को। अब क्या एक्सप्लेन कर रही हैं वो? ही वॉज सो लिस्टलेस, कि ये जो है कुत्ता हमारा जो हमारा कुत्ता है ट्रिकी, ये बहुत ही ज़्यादा एकदम लिस्टलेस हो गया था। लिस्टलेस का मतलब रहता है कमज़ोर, वीक हो गया था बहुत ज़्यादा। मिस्टर हैरियट तो बताती हैं कि मिस्टर हैरियट, हमारा कुत्ता बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, और ऐसा लगता था कि इसके अंदर तो बिल्कुल ताकत ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मल न्यूट्रिशन से सफरिंग कर रहा है। मल न्यूट्रिशन का मतलब रहता है कुपोषण। तो उन्हें ऐसा देख के लगा कि शायद इसे कुपोषण हो गया, कुपोषण का शिकार हो चुका है ये, इसे खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, इसलिए ये ऐसा कमज़ोर हो गया है। सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बुल्ड हिम अप, तो इसलिए मैं इसको खाने के बीच बीच में, जैसे जो खाना दिया जाता है सुबह दोपहर शाम, वो तो देती ही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ बीच बीच में इसे खाने के लिए और भी चीज़ दे देती हूँ, जिससे कि ये ठीक हो सके। और क्या देती हैं वो आगे बताया है उन्होंने। सम मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। हाँ, तो बता रही हैं कि सम माल्ट, मॉल्ट क्या रहता है कि एक एक अनाज होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये इस तरह का जो अनाज होता है इसे मॉल्ट कहा जाता है। तो खाने के बीच में मॉल्ट दे देती थी, और एक बताया था कि कॉड लिवर ऑयल देती थी। ये एक कॉड होती, कॉड मछली है, ये कॉड फिश है ये। तो इससे, इसके लीवर से एक ऑयल बनाया जाता है, और वो ऑयल जो रहता है वो सेहत के लिए हमारी काफ़ी अच्छा होता है, मतलब हष्ट पुष्ट बनाने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आपके अंदर कमजोरी हो तो उस ऑयल से बनी हुई टैबलेट्स को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं अक्सर। तो उन्होंने बोला कि मैं वही देती हूँ, वो माल्ट दे देती हूँ, और कॉड लिवर ऑयल दे देती हूँ, कॉड मछली के लीवर से जो ऑयल बना है वो दे देती हूँ, और एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और रात में उसे एक बाउल भर के, मतलब एक कटोरा भर के हॉर्लिक्स दे देती हूँ ताकि वो रात में सो सके। नथिंग मच रियली, बस इतना ही देती हूँ, ज़्यादा तो कुछ देती नहीं हूँ मैं, ऐसा उन्होंने बताया। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, तभी आगे डॉक्टर जो है मिस्टर हैरियट वो आगे कहते हैं
कि और जो मैंने मिठाइयों के बारे में आपसे कहा था कि मिठाइयाँ देना इसको कम कीजिए, क्या आपने उनको कम किया? तो अब आगे फिर से बोल रही हैं मिसेज पंपरी, ओह आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने कुछ समय के लिए तो किया था, बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन ये इतना ज़्यादा कमज़ोर दिखता था, आई हैड टू रिलेंट। ठीक है, रिलेंट का मतलब होता है कि मुझे मतलब मैं उसे देख के एकदम कमज़ोर पड़ गई, मुझे दया आ गई उसमें ना। तो बता रहे हैं वो कि हाँ देखिए आपने कहा था कि इसको मिठाइयाँ मत दो, तो शुरू शुरू में तो मैंने नहीं दी, लेकिन फिर ये इतना कमज़ोर हो रहा था तो मुझे दया आ गई इसको देख के, तो मैंने वापस देना शुरू किया। ही डज लव आई ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, तो और इसे क्रीम केक और चॉकलेट भी बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना। तो आगे बता रही हूँ कि इसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं वो तो इसको मना कर ही नहीं पाती हूँ। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, तो अब यहाँ पे डॉक्टर बोल रहे हैं कि मैंने फिर से उस छोटे कुत्ते की तरफ देखा। दैट वाज द ट्रबल, और कहा अच्छा तो ये परेशानी है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी की जो एकमात्र गलती थी, जो फॉल्ट थी उसकी एकमात्र, वो क्या थी? वो थी ग्रीड, यानी लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो कभी भी फूड के लिए, खाना खाने के लिए कभी मना नहीं करता था। बहुत लालची था, मतलब उसे जो भी दे दो, कभी भी दे दो वो खा लेता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, और यहाँ तक कि वो इतना ज़्यादा लालची था कि दिन के किसी भी समय, ये नहीं है कि वो उसका कुछ टाइम फिक्स है कि आप सुबह ही खाएगा या दोपहर ही खाएगा, उसे कभी भी दे दो आप, दिन हो रात हो, कोई भी टाइम हो रहा हो, कभी भी दे दो, कभी खाने के लिए मना नहीं करता था, हमेशा खा लेता था वो। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पेम्परे हैडंट मेंशन्ड, तो कह रहा मुझे और भी ज़्यादा तो उन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा सोच के डर लग रहा था कि ये चीज़ें तो मिसेस पेम्परे ने मुझे बताई हैं कि हाँ हाँ देखो मैं खाना भी देती हूँ, कॉड लिवर ऑयल भी देती हूँ, और माल्ट भी देती हूँ, आइसक्रीम देती हूँ, चॉकलेट केक्स देती हूँ, ये सब तो देती हूँ, लेकिन इसके अलावा और भी तो चीज़ें होंगी जो उन्होंने मुझे बताई ही नहीं है। तो उनको सोच सोच के डॉक्टर जो है मिस्टर हैरियट वो थोड़े से और परेशान हुए। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, फिर उन्होंने आगे कहा कि क्या आप इसको पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज करवा रहे हैं? प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है कि पर्याप्त मात्रा में, इनफ। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, तो आगे बताती है मिसेस पेम्परी कि हाँ देखिए आप देख ही सकते हैं कि ये छोटे छोटे वॉक्स के लिए मेरे साथ आता है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि अभी ये आया है मेरे साथ। बट हॉचकिन द गार्डनर, लेकिन जो हॉचकिन है, जो मेरा गार्डनर है, मेरा माली है, हैज़ बिन डाउन विद लम्बागो, उसको क्या है, लम्बागो हो गया है। लम्बागो है एक तरह से एक बीमारी है जिसमें आपके जॉइंट्स में पेन हो जाता है, मतलब जो जॉइंट्स रहते हैं ना, जो भी जोड़ रहते हैं हाथ पैर के, तो उनमें क्या होता है कि दर्द होने लगता है, उसको लम्बागो कहते हैं। सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो गार्डनर को तो लंबागो हो रखा है, इसलिए क्या है कि रिंग थ्रोइंग का जो गेम होता है कि क्या होता है ना कि अक्सर होता है हमारे पास कि हमारे पास एक गोल सा रिंग रहेगा, एक छल्ला जैसा रहेगा, उसको हम फेंकते हैं, या बॉल होगी हमारे पास तो उसको हम फेंकते हैं, तो कुत्ता जाता है भाग के उसको उठा के ले आता है। तो अभी उसके जो हमारा गार्डनर है उसके तो दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो हम अभी वो काम तो नहीं कर पा रहे हैं। आई ट्राइड टू साउंड सिवेयर, देखिए सिवेयर का मतलब रहता है सॉरी, सिवेयर का मतलब रहता है कड़क या एकदम संजीदा आवाज़ में ना, एकदम उन्होंने कड़क होके बोला, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो अब डॉक्टर ने, मिस्टर हैरियट ने, यानी आई का मतलब यहाँ पे हैरियट से ही लिया जा रहा है बार बार, तो अब मैंने उनको एकदम कड़े शब्दों में कह दिया कि देखिए अगर आपने इसका जो खाना है उसको कम नहीं किया और इसको और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराई, तो ये अब बहुत ज़्यादा बीमार होने वाला है। You must harden your heart and keep him on a very strict diet.
आपको अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा, है ना। हार्डन योर हार्ट से मतलब है कि अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा, आपको थोड़ा कठोर होना पड़ेगा, और इसको ट्रिकी को एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट में रखना पड़ेगा। उसको लिमिटेड ही खिलाना है आपको, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप खिला दें। मिसेज पंपरे रंग हर हैंड्स, मिसेज पंपरे ने अपने हाथों को मसला, रंग का मतलब होता है मसला। ओह आई विल मिस्टर हैरियट, और कहा कि हाँ हाँ मिस्टर हैरियट, मैं ऐसा ही करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे उम्मीद है कि आप सही कह रहे होंगे। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये काम मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड, फिर उन्होंने क्या किया कि अपना सर नीचे किया और रोड के किनारे किनारे आगे एकदम बढ़ गई, आगे जाने लगी। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इन टू प्रैक्टिस इमिडिएटली। रिजाइम का मतलब होता है, एक तरीका से आप समझ सकते हैं इसको, व्यवस्था के रूप में, कि अब जो भी मैंने नई व्यवस्था बनाई है उनके लिए, जो भी ट्रिकी के लिए मैंने बताया है कि अब आपको ऐसा ऐसा करना है, तो ऐसा लग रहा था कि अब वो जा रही हैं तो एकदम डिटरमाइंड लग रही हैं, दृढ़ निश्चय कर लिया है उन्होंने कि हाँ अब तो मुझे ये चीज़ करनी ही है। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, तो मैं उनके जो प्रोग्रेस थी, जो प्रगति थी कुत्ते की, वो एकदम बड़ी ही कंसर्न के रूप में बड़ी एकदम उस पर निगरानी रखते हुए उसको देख रहा था। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ट्रिकी जो था वो एकदम टॉटरिंग कर रहा था। टॉटरिंग का मतलब रहता है कि बहुत ही धीरे धीरे डगमगाते हुए चलना। होता है ना, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ओवर वेट है तो वो ठीक से नहीं चल पाते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हैं, थोड़ा सा डगमगाते हुए चलते हैं, तो वही कर रहा था कुत्ता भी। अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, और वो क्या हुआ था, अपना ट्वीड कोट पहना हुआ था, उसमें एकदम डगमगाते हुए चल रहा था। ट्वीड कोट कुत्तों को ठंड से बचाने के लिए एक तरह का कोट रहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये भी। ये देखिए, इस तरह का एक कोट टाइप का रहता है कुत्तों के लिए, जो कि उनको ठंड से बचाता है। कहानी इंग्लैंड की है, पता ही है आपको कि इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पे अक्सर इस तरह से कुत्तों को पहनाया जाता है। तो ये ट्वीड कोट में वो पहना हुआ था और धीरे धीरे चल रहा था, लड़खड़ाते हुए एकदम। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, उसके पास ऐसे कोट्स का पूरा वार्डरोब था, पूरी अलमीरा भरी हुई थी। वार्डरोब मतलब अलमीरा। तो पूरी अलमीरा उसके पास इस तरह के कोटों से भरी हुई थी। फॉर द कोल्ड वेदर, और वो किस लिए थी, क्योंकि वहाँ वेदर कोल्ड था इसलिए उसके पास पूरी अलमारी भरी हुई थी। एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, और बारिश से बचने के लिए उसके पास एक रेन कोट भी था कुत्ते के पास। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, तो वो एकदम स्ट्रगल करते हुए, बड़ी परेशानी से वो बड़ी परेशानी से स्ट्रगल करते हुए अपने हार्नेस में, हार्नेस मतलब एक तरह से आप जो उनमें गले में एक जो रस्सी टाइप की नहीं होती, उनकी कवच जो होता है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये इस तरह का जो होता है, जो जिससे कि कुत्तों को पकड़ के रखा जाता है, इसको हार्नेस कहते हैं। तो इस तरह का वो जो हार्नेस से मैडम ने, उनकी जो मिस्ट्रेस थी, उन्होंने पकड़ रखा था, उसने कोट भी पहन रखा था और वो बड़ा मुश्किल से लड़खड़ाता हुआ उसमें चल रहा था। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेज पंपरे, और मुझे लगा कि ज़्यादा दिन नहीं है कि मिसेज पंपरे की मेरे को कॉल आने वाली है कि अब मेरा कुत्ता जो है वो बीमार हो चुका है। वो समझ चुका था कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, तो अब तो कॉल कुछ ही दिन में आने वाली है मेरे पास। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज़, और जो उसको एक्सपेक्ट किया था उसने, जो उसको सोच रहा था कि मेरे पास फ़ोन आएगा ही, तो वैसा ही हुआ। जल्दी ही कुछ ही दिनों में उसके पास फ़ोन आया। मिसेज पंपरी वाज डिस्ट्रॉट, मिसेज पंपरी जो थी वो एकदम डिस्ट्रॉट हो गई थी। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है कि एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, है ना, बहुत ज़्यादा सैड हो जाना, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना। तो बहुत ज़्यादा परेशान थी वो एकदम। ट्रिकी वुड नॉट सॉरी ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस,
और उसने अपनी जो फेवरेट डिश थी, जो उसका पसंदीदा खाना था, उसको भी खाने से उसने मना कर दिया। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। वॉमिटिंग मतलब होता है उल्टियाँ करना, और बाउट्स मतलब है लगातार। तो इसके अलावा क्या था, वो लगातार उल्टियाँ ही करता जा रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग। वो अपना सारा टाइम एक रग पर लेटे हुए ही बिताता था। रग मतलब रहता है जैसे एक तरह से आप समझ लीजिए कुछ कंबल या इस टाइप का रहता है जहाँ पे कुत्ते अपना आराम करते हैं, लेटते हैं, इस टाइप का, एक कारपेट टाइप का। तो वो भी ऐसे ही अपना उसका एक कारपेट टाइप का था, रग था, जिस पे वो अपना लेटा रहता था, आराम करता था। उसके अलावा वो कुछ भी नहीं करता था। खाना खाना भी अब उसने बंद कर दिया था। हाँ, पेंटिंग भी है इसमें। तो ये पेंटिंग है, ठीक है, पेंटिंग नहीं है, PAINTING। पेंटिंग का मतलब होता है चित्रकार नहीं करना, और ये पेंटिंग है, PANTING। इसका मतलब होता है हाँफना। तो वो अपने वहाँ पे ही अपने रग पे बैठे हुए, अपने जो बिस्तर था उसका, वहाँ बैठे हुए हाँफता रहता था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स। वो अब वॉक पे भी जाना नहीं चाहता था। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। तो मैंने तो अपने प्लान्स जो भी थे कुत्ते को लेके, ट्रिकी को लेके, कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, वो सारे एडवांस में ही बना रखे थे। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। और सिर्फ एक ही चीज़ थी जो मुझे अब करनी थी, वो ये करना था कि ट्रिकी को उस घर से बाहर निकालना था। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 हफ्ते, यानी कि 14 दिन। तो मैंने मिसेज पंपरी को सजेस्ट किया, उनको बताया कि देखिए आपको अपने कुत्ते को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, मेरे पास भर्ती करना पड़ेगा, वो भी 14 दिन के लिए, और वो मेरे निगरानी में रहेगा, मेरे ऑब्जर्वेशन में रहेगा, तो वो ठीक हो पाएगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोन्ड। तो सोन्ड का मतलब होता है यहाँ पे कि बेहोश हो जाना। तो जब उसने, मिसेज पैम्परे ने ऐसा सुना, तो वो बेचारी ये सुन के तो एकदम बेहोश ही हो गई, मतलब लगभग लगभग बेहोश हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई। पाइन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा रोना, विलाप करना। तो उसको पूरा भरोसा था, सॉरी ये पूरा पढ़ लेते हैं। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। तो उनको क्या था, मिसेज पैम्परी को पूरा भरोसा था कि अगर अगर ट्रिकी उनको एक भी दिन नहीं देखेगा तो वो क्या करेगा, वो बहुत ही ज़्यादा दुख करेगा, एकदम रोता रहेगा वहाँ पे, और वो ऐसे ही कमज़ोर हो के मर जाएगा अगर वो इनको डेली नहीं देखेगा तो। बट आई टुक अ फर्म लाइन। लेकिन मैंने एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया था, मैंने उनको साफ साफ बोल दिया, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। तो मैंने उनको बोल दिया साफ साफ कि देखिए ट्रिकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है, और सिर्फ एक यही तरीका है जिससे कि उससे बचाया जा सकता है। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। डिले का मतलब होता है देर। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ देखिए, वास्तव में तो ये है कि मुझे इसको बिना कोई देरी किए हुए तुरंत ही ले जाना चाहिए। एंड और फॉलोड बाय मिसेज पम्परेस वेलिंग। वेलिंग का मतलब होता है कि ज़ोर ज़ोर से रोना या चिल्लाना। तो क्या हुआ कि मैंने फिर वो ऐसा बोला, और जो मिसेज पेम्परे थे वो एकदम ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने लगी। लेकिन मैंने उनको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस कुत्ते को उठाया। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। और उस कुत्ते को जो कि कंबल में लिपटा हुआ था उसे उठाया और एकदम तेज़ी से अपनी कार की तरफ बढ़ा। मार्च्ड आउट का मतलब होता है कि तेज़ी से बढ़ना। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cousins, toys and rubber rings. तो पूरा जो स्टाफ था वो एकदम राउज्ड हो गया। राउज्ड का मतलब होता है कि एकदम चौकन्ना हो गया, एकदम एकदम सब लोग एकदम चौकन्ने हो गए। पूरा जो भी स्टाफ था, उनके जितने भी नौकर थे, मेड्स जो थी, जो नौकरानियाँ थी घर में, वो रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हज डे बेड। वो इधर उधर भागी घर में
और क्या किया उन्होंने, दिन वाला बिस्तर ले आई, उनका डे बेड ले आई, हिज नाइट बेड, उसका रात वाला बिस्तर भी ले आई, फेवरेट कुशंस, तो जो उसकी पसंदीदा कुशंस थी, कुशंस मतलब रहता है तकिया, तो उसकी जो पसंदीदा तकिया थी वो तकिया भी ले आई, टॉयज़ भी ले आई, खिलौने ले आई, एंड रबर रिंग्स, और रबड़ की जो रिंग्स थी जिनसे वो खेलता था वो भी ले आई। ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, सपर मतलब होता है रात का खाना, तो ब्रेकफास्ट करने का अलग बाउल था उसका, वो जो कटोरा था उसमें सुबह के लिए अलग कटोरा था, उसमें सुबह का नाश्ता दिया जाता था, फिर दोपहर के खाने के लिए अलग था, रात के खाने के लिए अलग था, वो तीनों वो ले आई। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़, तो मैं देख के समझ गया कि इतना ज़्यादा जो सामान ये लोग ला रहे हैं ये मेरी कार में तो इतना आ नहीं पाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, तो मैंने क्या काम किया, मैंने अपनी कार आगे बढ़ा दी। एज आई मूव्ड ऑफ, और जैसा कि मैं आगे बढ़ रहा था, मिसेज पम्परे विद ए डिस्पेयरिंग क्राई का मतलब वही है, दुख में रोना, बहुत ज़ोर से रोना, और निराशाजनक रूप से, डिस्पेयर का मतलब ऐसे निराशाजनक भी रहता है, तो डिस्पेयरिंग क्राई के साथ एकदम निराशाजनक रूप से वो एकदम रोई, और उन्होंने क्या किया, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, अपनी खिड़की से एक पूरा, उन्होंने अपने आर्म्स में पूरा कोट्स भर रखे थे पंपरी के, उसको एकदम वहाँ से नीचे फेंके, इनके कार की तरफ फेंके। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वाज इन टेयर। फिर मैं आगे बढ़ता ही रहा, लेकिन और मैंने जो मिरर रहता है गाड़ी में, जो शीशा रहता है, उससे देखा पीछे की तरफ, जब हम ड्राइव कर रहे थे वहाँ से कॉर्नर पे जब मुड़ने की बारी आई तो वहाँ से मैंने देखा एवरीबडी वाज इन टीयर, हर कोई रो रहा था, मिसेस पंपरी भी रो रही थी, उनके सारे नौकर्स रो रहे थे, मेड्स रो रही थी, सब कोई रो रहा था वहाँ पे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट ऑफ माई साइड। ग्लांस का मतलब होता है कि एक नज़र देखना, और पैथेटिक का मतलब रहता है कि दयनीय हालत। तो वो जो छोटा सा जानवर था जिसकी बहुत ही दयनीय हालत थी, वो मेरे पास वाली सीट पे गैस्प कर रहा था। गैस्प का मतलब भी वही है, ज़ोर ज़ोर से सांस लेना है या हाँफना। तो वो मेरे पास बैठा था मेरी सीट पे, कार की सीट में, और ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। मैंने उसको देखा बेचारे जानवर को। आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेक दिस टेल। वैक का मतलब होता है हिलाना, टेल मतलब पूछ। तो जब मैंने क्या किया, मैंने ट्रिकी के सर पे पैट किया, मतलब उसे थोड़ा सा सहलाया, तो ट्रिकी ने बड़ी ही एकदम हिम्मत जुटाई, बहुत ही बड़ा एफर्ट किया उसने, ब्रेव एफर्ट किया, और अपनी पूंछ हिला दी। पुअर ओल्ड लैड आई सैड, मैंने उससे कहा कि मतलब पुअर ओल्ड लैड बोला उसे कि बेचारे जानवर, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर अब ज़्यादा ऐसे कुछ ताकत तो बची नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक क्योर जानता हूँ, एक इलाज जानता हूँ जिससे कि तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो हमने जो पहले हमारे तीनों क्वेश्चन थे, अब क्योंकि इसके देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम ये जो नेक्स्ट है हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में कैरी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कैरी करेंगे। अभी जो इसमें है, जो हमारे शुरू के 3 क्वेश्चंस थे ये वाले, इन तीनों के ही आंसर इन तीनों में मिल चुके हैं। वाई इज मिसेज पंपरी वरीड अबाउट ट्रिकी, मिसेज पंपरी ट्रिकी के बारे में क्यों वरीड थी, क्योंकि उसने खाना खाना छोड़ दिया था ना, कुछ वॉक पे भी नहीं जाता था। ये सारी चीज़ें जो हमारे इसमें दिया गया था, नीचे एक लाइन में है, यहाँ पे था ये था ना कि यहाँ पे ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, एंड बिसाइड ही हैज़ अबाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। तो ये सारी चीज़ें थी, इनकी वजह से वो परेशान हो गई थी, है ना। व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, उन्होंने उसके लिए हेल्प करने के लिए क्या किया, उन्होंने जो डॉक्टर थे उनको फ़ोन किया। हु हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, और इस स्टोरी में आई किसको रेफ़र कर रहा है, तो इस स्टोरी में आई जो है वो ऑथर को, यानी कि जेम्स हैरियट को रेफ़र कर रहा है। तो अभी हमारा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो अभी हमारा ये पहला चैप्टर, पहला एक वीडियो है, इसको हम यहाँ पर रोकते हैं पहले पार्ट को,
और इसके आगे नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, आप लोग देखते रहिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे, थैंक यू।